पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में तुला राशि के लिए क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। ये पूरा जुलाई का महीना अगर हम देखते हैं तो कुछ ग्रहों का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले शनि की जो स्थिति है, शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को, और उसके बाद सूर्य हर महीने बदलते हैं, लगभग एक महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो 16 जुलाई को सूर्य भी अभी तक मिथुन में चल रहे हैं और ये कर्क में आ जाएंगे, और आपके लिए यानी तुला राशि के लिए वो आपके जो है कर्म क्षेत्र में आएंगे, लाभ भाव के स्वामी है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। बुध भी 18 जुलाई को वक्रीय होने वाले हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ शुक्र अभी स्वग्रही होके चल रहे हैं और लगभग पूरे ही महीने जुलाई में भी अगर हम देखें तो शुक्र की स्थिति जो रहने वाली है वो अपने ही घर में रहेंगे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र खुद के घर से निकलकर अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, यानी स्वग्रही नहीं रहेंगे और बुध के घर में आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपका भाग्य होगा वो, और यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन अगर हम पूरे महीने के फल देखते हैं तो शुक्र की स्थिति लगभग यहाँ अष्टम में ही रहने वाली है। इसके साथ मंगल की स्थिति भी जो लंबे समय से एक आपने सुना है अंगारक योग चल रहा है, कलह योग बना हुआ है, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अवेयर लोगों को किया जा रहा है। तो उसका यही रीजन है कि अंगारक योग बना हुआ है मंगल केतु का, ये भी 28 जुलाई को ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस पूरे महीने जहां हम जुलाई की बात कर रहे हैं तो स्थितियां अभी सेम रहने वाली हैं, और आपको किन चीजों का एहतियात रखना है, किस चीज में सावधानी रखनी है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे, और क्या रेमेडीज करनी है कि जो तुला राशि या तुला लगन वाले हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा रहे। देखिए, तुला जो राशि है 7 नंबर की राशि होती है, इनके जो लॉर्ड हैं शुक्र है, देवी की आराधना करना इनके लिए अच्छा है। लेकिन आपको ये कैसे पता लगे कि आपकी जो राशि है लिब्रा है, जहां भी आपकी खुद की कुंडली में मून प्लेस है वहां नंबर 7 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो तुला है। और ऐसी स्थिति में यहाँ इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके गोचर के आधार पर। देखिए, गोचर देखते हैं हम यहाँ पर, और गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है ये देखा जाता है, जुलाई में क्या स्थिति रहने वाली है हमने बताया है। लेकिन आपको ये जो वीडियो देखना है, तुला राशि और तुला लगन दोनों देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। तो आपके ग्रहों की स्थिति हमने यहाँ पर बताई है। जैसे 5th हाउस में यहाँ पर आपके राहु विराजमान है, छठे घर में शनि है, अष्टम में शुक्र है, भाग्य में सूर्य और गुरु है, यहाँ पर गुरु आदित्य योग बना हुआ है। उसके बाद 16 को सूर्य निकल के बुध के साथ आ जाएंगे, और लाभ भाव में यहाँ पर आपके केतु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। तो तुला राशि के लिए एक चीज जरूर हम कहेंगे, हालांकि अंगारक योग बना हुआ है सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसी भी स्थिति हो, लाभ भाव में जो भी प्लैनेट्स होते हैं चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो लाभ ही देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए चीजें ठीक बनी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको नहीं पता, जैसा हमने बताया है, तो आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा के आधार पर हम बताते हैं। और सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जब भी बात करते हैं तो आपकी लगन यानी 1st हाउस को देखा जाता है, लगन राशि भी ये है,
और यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र इस समय अष्टम में चल रहे हैं और 26 तारीख तक यही रहेंगे। तो पूरे महीने जुलाई की जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि ये गोचर है, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपको एक तो वो लोग जिन्हें किसी भी तरीके से कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, शुगर के इश्यू है, शुगर की प्रॉब्लम बनी हुई है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें। देखिए शनि आपके छठे घर में है और जो आपके लॉर्ड है, हमने कहा लग्नेश का त्रिकोण का अष्टम में होना बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में खाने पीने में ध्यान रखना है, ट्रैवल में ध्यान रखना है, ड्राइविंग में आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वरना थायराइड, शुगर या बीपी जिनको ये समस्याएं चल रही हैं यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए चंद्रमा भी हम देखते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए जो शनि की स्थिति है, शनि हमने बताया 13 तारीख को शनि वक्रीय हो जाएंगे और जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पहले वाले जो घर है, भाव है, उसका फल देता है। तो शनि ऐसा नहीं है कि पूरा पंचम का फल देंगे, लेकिन जो उनकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में चल रहे हैं, ऋण रोग शत्रु में चल रहे हैं। तो जब शनि वक्रीय होंगे तो चीजों में स्लो डाउन होगा। और अगर आपको वास्तव में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है लोअर बॉडी पार्ट का, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि लोअर बॉडी पार्ट, बैक, पैरों में दर्द, ये सब की समस्या आपको ना आए, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज आपको हम बताते हैं, बुध भी वक्रीय होंगे और कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो खाने पीने का भी ध्यान रखना है। और इस महीने यानी जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड इशू भी आ सकता है। देखिए हालांकि 9 जुलाई तक आपको ज्यादा ध्यान रखना है। 9 जुलाई के बाद गुरु यहाँ पर उदय हो जाएंगे और गुरु जब उदय हो जाएंगे और आपके भाग्य में बैठे हैं तो बहुत सारी जो आपकी नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा कोई मेजर तकलीफ नजर नहीं आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि ना पे ढैया है, ना साढ़े साती है, और ग्रहों की स्थिति केतु मंगल भी जो आपके हैं वो लाभ भाव में है। तो यहाँ पर चीजें ठीक रहेंगी, बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, तो आप टेंशन ना करें। लेकिन खुद की कुंडली का आप जो है हम कहेंगे निरीक्षण जरूर करवाएं, अवलोकन जरूर कराएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। राहु यहाँ पर विराजमान है। राहु का पंचम में होना, देखिए क्योंकि पंचमेश जो है शनि है आपके, और शनि इस समय शत्रु घर में बैठे हुए हैं, केतु और मंगल की दृष्टि है। हालांकि देखिए इटसेल्फ जो हम कहेंगे लाभ तो चीजों में होगा, पर यहाँ बात हो रही है रिश्तों की। तो रिश्तों के लिए एक तो खुद आप अष्टम में बैठे हैं, मिसफॉर्च्यून का भाव है, हालांकि खुद का घर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसीजन गलत हो सकता है रिश्तों को लेके, या नेगेटिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा एग्रेशन रह सकता है। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है 13 जुलाई से लेकर और लगभग 20-22 जुलाई तक, क्योंकि इस समय दोनों ग्रह वक्रीय चलेंगे, केतु मंगल भी चलेंगे। तो आपको 13 से लेकर 22 जुलाई तक अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और किसी भी तरीके की जो हम कहेंगे परेशानी ना हो, यानी किसी तीसरे के कहने में आपको नहीं आना। ये समय आप चाहे लिख के रख लें, जरूर ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीजें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो बहुत बहुत ध्यान रखें और नेगेटिविटी से बचें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे पे विश्वास रखें, क्योंकि देखिए केतु की जो दृष्टि है सडन चेंजेस भी कराती है। आपको अचानक लगेगा शायद जिस रिश्ते में आप हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, या ऐसे कहीं ना कहीं अलग अलग थॉट्स आएंगे। माइंडलेस प्लैनेट होता है केतु, तो भ्रम बहुत दे देता है, कंफ्यूजन दे देता है। और केतु की दृष्टि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट भी ला सकती है। आपको लगेगा क्या ये सब कोई मतलब नहीं है, जैसा ऐसा हो जाता है। तो ये बातें दिमाग में आ सकती हैं, वैराग्य की भावना आ सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब अंगारक योग टूट जाएगा तो यहाँ पर चीजें बेहतर होंगी। शुक्र भी 26 को बदल जाएंगे, लेकिन जो पूरा महीना है वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। आपके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो सप्तम हाउस को देखा जाता है, चाहे तुला की बात हो या किसी और राशि की। यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं। देखिए
मंगल है, मंगल की स्थिति लाभ भाव में है, वो चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर मंगल केतु के साथ है, अंगारक योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी रह सकते हैं, और केतु सडन चेंजेस भी लाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स की संभावना यहाँ पर बनी रह सकती है, और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, शुक्र है, और शुक्र भी इस समय अष्टम में है, यानी आपको कहीं ना कहीं अपने इन लॉज से फायदा हो सकता है। इन लॉज के साथ जो हम कहेंगे रिश्तों में ठीक रह सकता है, सोशलाइजिंग हो सकती है, घर परिवार में आपके कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, ये यहाँ पर जरूर हम तुला राशि के लिए कहेंगे। और इसके बाद जब समय आपका बदलेगा, देखिए 9 जुलाई के बाद भी हालांकि गुरु उदय होंगे, तो मांगलिक चीजें होंगी, शुभ कार्य होंगे, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ घूमने फिरने भी जाएंगे, साथ में समय स्पेंड करेंगे, खर्चा भी होगा, और फायदा भी आपको अपने इन लॉज के साइड से हो सकता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि स्थितियां 18 और 13 तारीख को ग्रह वक्रीय हो रहे हैं, शनि और बुध, तो वहां पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उन्हें हम जरूर कहेंगे कि कुछ समय इंतजार करें और लगभग 26 तारीख को आप निकलने दें। देखिए, जब आप 26 तारीख को निकलने देंगे तो शुक्र तब तक बदल जाएंगे, शुक्र आपके भाग्य में आ जाएंगे। हालांकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपकी लगन पर है, तो 9 जुलाई के बाद भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन अगेन शनि और बुध के कारण जो लगभग मिडिल ऑफ द वीक है, 10 से लेकर और आप 20-22 तक जुलाई तक मान के चलें, कोई भी मेजर डिसीजन चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो आपको नहीं लेना है, वो आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। तो इस महीने को हम यही कहेंगे कि कोई बहुत बड़े डिसीजन में आप ना जाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे जैसे महीना खत्म होगा, एंड की तरफ जाएगा, तो वो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मिडिल ऑफ मंथ 10 से लेकर 20-22 तक आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन में चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन तालमेल बिठा के थोड़ा सा चलना है, एग्रेशन में नहीं आना है। प्रोफेशनल लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो देखिए बुध आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और जैसा हमने बताया मंगल आपके कर्म क्षेत्र यानी बिजनेस के, पार्टनरशिप बिजनेस के जो स्वामी हैं, डे टू डे इनकम को बढ़ाने वाले मंगल आपके इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के घर में। तो देखिए, यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है। बुध एक व्यापार के ही कारक होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं, धन धान्य को बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाले होते हैं। तो बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। बुध सीधे आपके जो सुख भाव है उसको भी देख रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा समय मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि शनि की जो स्थिति है, शनि आपके 6th हाउस में है, और जो आपके लग्नेश हैं शुक्र, वो भी आपके अष्टम में है। तो जो अष्टम और त्रिक यानी त्रिक भाव में, मिसफॉर्च्यून के भाव में जो मेन प्लैनेट्स हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो धनेश है मंगल, वो आपके केतु के साथ है। तो थोड़े से इस टाइम प्लान्स आप बहुत बनाएंगे, लेकिन वो प्लान्स जो एग्जीक्यूशन है उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है, क्योंकि केतु है। केतु बार बार आपको लगेगा कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, या थोड़ा काम आप शुरू भी कर देंगे फिर रुक जाएंगे। तो ये स्थितियां, परिवर्तन की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और बहुत जल्दी इंपल्सिव डिसीजन कोई भी नहीं लेना है। किसी के कहने पे एकदम से कहीं भी पैसा नहीं लगाना है। लेन देन की जो चीजें हैं वो हम कहेंगे कि लास्ट वीक ऑफ मंथ में करेंगे, 26 के बाद तो बेहतर है, क्योंकि तब शुक्र आपके एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, जो आपके लग्नेश है वो भाग्य में आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। अन्यथा जो जुलाई की स्थिति बनी हुई है वो गो विद द फ्लो, यानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके कोई भी किसी चीज में डिसीजन में नहीं कूदना है, या पैसा नहीं लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, 25-26 के बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, और वो आपके लिए सेफ भी होंगी। देखिए, केतु तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं, लेकिन मंगल केतु की जो युति है वो टूटेगी, तो आपके लिए ज्यादा हितकारी होगी। हालांकि बाद में भी मंगल आपके ऐसे हाउस में जाएंगे, 12th हाउस में, जहां पर खर्चे कराएंगे, लेकिन वहां आपको विदेशों से फायदा हो सकता है, चीजों में कहीं ना कहीं फायदा है। लेकिन मंगल यहाँ रह के एक चीज हम जरूर कहेंगे कि त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वो त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको किसी भी रूप में, हम कहेंगे चाहे रियल एस्टेट का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, एआई वगैरह हो, वहां से आपको फायदा हो सकता है। तो वो चीजें आप ध्यान रखें। और इस महीने आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने। खुद की सोच या जिस पे आपको बहुत भरोसा हो, उन लोगों के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं या चीजें कर सकते हैं।
तुला राशि के लिए अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए राहु यहाँ पर विराजमान है पंचम में। और राहु तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा जहां भी, ऐसा नहीं है कि राहु खराब ही करते हैं, बुद्धि तो बहुत देते हैं, तेज दिमाग देते हैं, क्योंकि राहु ऊपर वाला हिस्सा होता है और केतु नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में माइंडेड रहेंगे, केतु मंगल की युति रहेगी, जोशीले एग्रेशन वाले रहेंगे, यानी फुर्ती बहुत रहेगी इस महीने में आपको। लेकिन कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और भटकाव यहाँ पर हो सकता है क्योंकि राहु का 5th हाउस में बैठना आपको थोड़ा सा भटका सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आ सकते हैं, गलत संगति में जा सकते हैं। तो इन चीजों का विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना है। लेकिन देखिए जब आपके खुद के जो हम कहेंगे लग्नेश है, राशि स्वामी है, वो अपने मित्र की राशि में आएंगे तो भाग्य प्रबल होगा। उस समय जो भी लोग किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं क्योंकि सूर्य विराजमान है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है, बीबीए, एमबीए, सीए ये सब करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महीना अच्छा है। लेकिन हम एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि मेहनत ज्यादा चाहिए और अच्छी संगति यानी गलत संगत को आपको टोटली अवॉइड करना है, ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अध्यात्म और आपके भाग्य की बात करते हैं। आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं भी, लेकिन शुक्र आपके लॉर्ड हैं, शुक्र गुरु की इतनी ज्यादा बनती नहीं है। लेकिन इस समय धर्म त्रिकोण में गुरु बैठे हुए हैं और धर्म त्रिकोण में गुरु का होना और गुरु की पंचम पर दृष्टि देना, जैसे हमने बताया कि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं लेकिन 9 जुलाई के बाद वो उदय हो जाएंगे और तब जो आपकी सोच है, भावनाएं हैं, काफी फोकस आप हो जाएंगे, अध्यात्म आपका बढ़ेगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो अभी भी धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्म के प्रति जो हम कहेंगे मंदिरों में घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन गुरु अस्त हैं तो पूरा फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब गुरु 9 जुलाई को उदय होंगे उस स्थिति में आपके लिए समय अच्छा रहेगा। फिर भी हम कहेंगे कि लगभग 10-11 जुलाई से 20-22 जुलाई तक थोड़ा सा ट्रैवल्स भी अवॉइड करें, चीजों को थोड़ा सा संभल कर आप लें, ये बहुत जरूरी है इस जुलाई के महीने में, ना सिर्फ तुला के लिए बाकी सभी राशि वालों के लिए। और आपके तो इस समय लग्नेश भी 26 तक आपके शुक्र जो है अष्टम में चल रहे हैं, जो है मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है, तो थोड़ा सा इस समय ध्यान रख के चलना है, जितना हो भगवान से जुड़ना है, क्योंकि जो काम भाव में केतु बैठे हैं वो आपके दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान की प्रति आस्था, नाम जप, ये सब जरूर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लाभ है, चीजें अच्छी हैं, 50-50% हम कहेंगे। योग और भोग का जो तालमेल है वो इस महीने में आपका रहेगा। भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश बुध हैं आपके। देखिए भाग्य से रिलेटेड अगर कोई भी काम आपको करना है जहां आपको लगता है कि आपका कर्म से ज्यादा, जैसे भाग्य पर ही डिपेंड करता है, आपने अपना हिस्से का काम कर लिया है, तो वो चीज आपको 18 जुलाई से पहले पहले करनी है। उसका रीजन है कि बुध आपके भाग्येश हैं और बुध जो है 18 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। हालांकि वक्रीय होके प्रभाव वो भाग्य का भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। भाग्य से रिलेटेड कोई भी काम है या कोई भी मेजर डिसीजन है, हालांकि हमने कहा है कि आप उसको 26 के बाद करें, लेकिन 18 से और 25 के बीच में आप कोई भी प्रोफेशनली बड़ा काम अपने हाथ में ना लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। लास्ट वीक जो है यानी 24-25 के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो बुध की स्थिति यहाँ पर ठीक है, बुध भाग्येश हैं, केंद्र में बैठे हैं, भाग्येश का केंद्र में होना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तुला राशि के लिए और तुला लगन के लिए, यानी लिब्रा राशि और लिब्रा लगन के लिए, तो ये महीना उनका मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, वो इस समय अष्टम में है। हालांकि स्वग्रही रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे और हो सकता है 24-25 के बाद इकट्ठा आपको कहीं से धन भी वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाद में जो वीक का एंड का समय वो अच्छा रहेगा। 10 से 20 जुलाई के बीच में कोई भी मेजर डिसीजन ना रहे, वो भी आपके लिए हितकारी होगा। और क्रोध पर कंट्रोल रखें, ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना लें। किसी भी तरीके की दिक्कत अगर आप लोगों को लगती है, परेशानी आती है, तो हम तुला राशि के लिए कहेंगे कि आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, जिसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वहां आप इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक पाएंगे, आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और एनर्जाइज करके उसे हम देते हैं, तो काफी लाभकारी वो रहेगा। तो आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहने,
जितना हो अपनी कुल देवी की आराधना करें, देवी की आराधना करें, कुंजी का स्रोत का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा करें और संध्या के समय लक्ष्मी जी की आरती करें। जरूर से आप बुधवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को कोई भी फ्रूट बांट सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो हरी इलायची या सौंफ खा के जाएं, इससे भी आपको लाभ होगा, या दही चीनी खा के जाएं। ब्लैक ब्लू कलर इस महीने में अवॉइड करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, सूर्य भी आपके भाग्य में है तो आपको लाभ देंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट की जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।